के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर उन्होंने ये कहा कि विजय रूपाणी एक बहुत ही विनम्र राजनेता थे। उन्होंने गुजरात और देश के लिए बहुत योगदान दिया। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमयी ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो आप यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना कि उन्होंने भी इसको लेकर के संवेदना व्यक्त की। पूर्व सीएम विजय रूपाणी को लेकर के उन्होंने कहा कि बहुत ही शांत स्वभाव के वो नेता थे और उन्होंने बहुत योगदान दिया देश के विकास के लिए। और ये देखिए, ये हम सीधी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि घायलों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा रहे हैं और अब जो हाई लेवल इस पर जो है मीटिंग होगी, इस पूरे दुर्घटना को लेकर के जांच जो है उस उच्च स्तरीय जांच को लेकर के जो कमेटी का गठन हुआ है उनसे भी इनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और अब जो समीक्षा बैठक होगी उसमें जाएंगे, पहुंचेंगे और किस तरह से ये दुर्घटना हुई, अब तक जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ निकल करके सामने आया है, ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। और ये अस्पताल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहां जाकर के स्थिति को देखते हैं और उसके बाद यहां पर पहुंचते हैं अस्पताल में, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद देखिए, अब हम वापसी की जो उनकी तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। यहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जो समीक्षा बैठक है उच्च स्तरीय, उसको लेकर के उसमें हिस्सा लेंगे, उसमें पहुंचेंगे, अधिकारियों से बातचीत होगी, जांच टीम जो गठित की गई है उनसे भी बातचीत होगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे और जानने की कोशिश जो है वो करेंगे कि कैसे ये पूरी दुर्घटना हुई, अभी तक जांच कहां तक आगे बढ़ी है, शुरुआती दौर में क्या कुछ निकल करके सामने आया। और इन सब के बीच में ये देखिए कि रमेश विश्वास से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात यहां पर, क्योंकि इसी अस्पताल में वो भी यहां पर भर्ती हैं, जो एकमात्र बचे हुए यात्री हैं। इस दुर्घटना में उनकी जान बची, एक तरह से मिरेकल। वो खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि ये भगवान की कृपा रही है मेरे ऊपर कि मैं इतनी बड़ी दुर्घटना से जो है बच गया हूं। और ये आप पहले जाने की तस्वीर जो है वो और अब आते हुए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुलाकात करने के बाद वापस जो है यहाँ से निकलते हुए और अब आगे का जो उनका पूरा जो कार्यक्रम है कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई, इसको लेकर के उच्च स्तरीय जो एक कमेटी है उसका जो गठन किया गया है उनसे भी जो है मुलाकात करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे। और साथ ही एक बार फिर से हम दृष्टि और गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात कर ली, घायलों के साथ मुलाकात की, एकमात्र बचे हुए यात्री से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अब वापस लौट रहे हैं, जहां पर अब जो है वो बैठकों का दौर शुरू होगा, जहां से ये सबको पता चलेगा कि आखिरकार कैसे जो है ये पूरी दुर्घटना हुई, ये पूरा जो है हादसा हो गया। हम आपके पास लौटे, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, गाड़ी में देखिए बैठ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से जो है आगे उनका ये पूरा काफिला जाएगा। और जो बात हम गीतू आपसे पूछ भी रहे थे कि अब वो तस्वीर निकल करके सामने आएगी जहां पर प्रधानमंत्री जो है समीक्षा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दुर्घटना हुई कैसे, जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, शुरुआती जो दौर में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, ये सब कुछ अब जानने और उच्च स्तरीय कमेटी को भी दिशा निर्देश जो है वो देंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस बात की जांच पड़ताल करना कि आखिर ये जो हादसा हुआ इसके पीछे की वजह क्या है। खुद अब प्रधानमंत्री मोदी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, समीक्षा बैठक की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आखिर किन कारणों से यह हादसा हुआ है, क्योंकि जो भी संभावनाएं जताई जा रही है उनकी अगर हम बात करते हैं, अगर वो ही कारण शामिल थे तो ये ऐसे कारण थे जिससे कि प्लेन को उड़ान भरने से पहले रेक्टिफाई किया जाना चाहिए था। लापरवाही यहाँ पर अगर आई है तो फिर जो इस लापरवाही को कर रहे थे उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सबक है कि अगर इस तरह की छोटी भी गड़बड़ी किसी प्लेन में दिखाई देती है उसकी उड़ान भरने से पहले, क्योंकि एक चेकिंग जो होती है, प्लेन का निरीक्षण पूरा किया जाता है कि उड़ान भरने के लिए क्या प्लेन फिट है या नहीं, और वहां पर अगर किसी चूक को ये कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ठीक है कुछ नहीं होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद जो व्हील्स थे उनको लेकर भी दिक्कत थी, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था और ये सारी जो टेक्निकल दिक्कतें होती हैं
है वो निरीक्षण के दौरान सामने आती हैं किरण, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, कई बार ये होता है कि एक जो आत्मविश्वास होता है पायलट का या फिर क्रू मेंबर्स का, उन्हें लगता है कि नहीं ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ये रेक्टिफाई हो जाएगी और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये छोटी छोटी लापरवाही सामने आती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उस वक्त ये आशंका रहती है 1% की ऐसा हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर किया जाएगा। और बिल्कुल गीतू, देखिए जब आप ये बात कह रही है तो मुझे सिर्फ इस बात ये चीजें याद आ रही है कि जब भी हम प्लेन में, विमान में बैठते हैं तो देखिए हमसे कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर आप जो है उसको प्ले मोड में जो है वो डाल करके रख दीजिए। तो ये तमाम चीजें कही जाती है और ये सेफ्टी के लिए कहा जाता है। अगर आप वहां पर विमान में बैठे यात्रियों से सेफ्टी को लेकर के एक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो कहीं ना कहीं यही अपेक्षा तो यात्रियों की होती है कि अगर छोटी सी भी गलती है तो आप विमान को मत उड़ाइए, आप जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और देखिए जो जानकारी भी निकल करके अब धीरे धीरे सामने भी आ रही है कि बोइंग 787 में पिछले महीने भी जो है, अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो दिक्कत उस वक्त भी आई थी, खराबी उस वक्त भी निकली थी, उसके इंजन में, गियर में, फ्लैप में, केबिन प्रेशर, इन सब को लेकर के दिक्कतें आई थी, लेकिन जान के साथ खिलवाड़ हो गया। बिल्कुल किरण, और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं छोटी छोटी जो खामियां होती हैं उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ठीक है प्लेन ने उड़ान भर ली थी, टर्बुलेंस हो गया, मौसम खराब हो गया या कोई पक्षी टकरा गया। ये बहुत ही शुरुआती दौर था और ऐसे में यह हादसा होना एक बड़ी लापरवाही है उन लोगों की जो प्लेन को अनुमति दे चुके थे कि आप इसे टेक ऑफ कर लीजिए। हालांकि उस वक्त उसमें खामी ज़रूर पाई गई होगी और अब ये ब्लैक बॉक्स से भी क्लियर हो जाएगा कि क्या खामी थी इस दौरान जिसे कि नजरअंदाज कर दिया गया या जिसे ये समझा गया कि ठीक है ऐसी छोटी मोटी खामियां होती रहती हैं, आप प्लेन को टेक ऑफ करा दीजिए। और इन्हीं खामियों पर हमेशा नजर बनाए रखनी चाहिए। और 1% भी अगर लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है तो ठीक है, यात्रियों को थोड़ा वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, पर कम से कम उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बोइंग कंपनी के जो विमान हैं उनमें सावधानियां बरतनी अब जरूरी हो गई है, उन्हें चेक करना जरूरी हो गया है जब वो उड़ान भरे। क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है बोइंग कंपनी का, कई ऐसे विमान जो हैं वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। ड्रीम लाइनर के साथ ही नहीं हुआ था क्योंकि ये अभी 12 साल पहले ही खरीदा गया है, लेकिन बाकी कंपनी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाले बोइंग कंपनी का तो बहुत सारे विमान हादसे का शिकार हुए हैं। और शायद कुछ खामी जरूर रहती है इन विमान को जब निर्माण किया जाता है और उसे दुरुस्त नहीं किया गया, यानी वो जो टेक्निकलिटीज हैं, वो जो खामियां हैं उन्हें ठीक नहीं किया जाता, जिसके चलते ये जो हादसे हैं वो लगातार होते रहे। क्योंकि तकरीबन 1000 हादसे अगर बोइंग कंपनी के विमानों से जानकारी मिलती है कि इतने हादसे हुए हैं तो आप समझिए कि कोई तो बड़ी खामी रही होगी, लेकिन यहाँ पर उसे रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा इस कंपनी के लिए। तो अब जरूरी है इनकी जांच की जाए और कम से कम इस मामले पर गंभीर होना चाहिए बोइंग कंपनी को। बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से इस पूरे विषय को लेने की जरूरत है। और दृष्टि यही गंभीरता जो है एयर इंडिया ने नहीं जो है बोइंग को लेकर के दिखाया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए दृष्टि